नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के सामने हूँ। यहाँ पर पूरे बिहार से कुछ किसान लोग आए हुए हैं, किसान संगठन है, वो सरकार से कुछ डिमांड कर रहे हैं। उनसे हम बात करना चाहते हैं, किस बात के लिए आप सरकार से डिमांड कर रहे हैं? देखिए, नाम शीलम झा भारती, मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। और यहाँ पर जो आज मुद्दा रखा गया है किसान से संबंधित, अगर जो मुद्दा यहाँ पर बाज़ार समिति से रिलेटेड है, खाद बीज से रिलेटेड है और मुफ्त बिजली से संबंधित है, तो ये सारी राज्य सरकार से डिमांड है जो वो अभी यहाँ पर मांग रखने वाले हैं ये लोग। और बहुत कम संख्या में हम लोग एक महापंचायत करने वाले हैं, जिसकी योजना आज निर्धारित होगा, वो समय और दिन भी तय होगा, आज हम लोग करेंगे। लेकिन छोटे स्तर पे जो प्री तैयारी है, ये प्री तैयारी है जी, इसको प्री तैयारी ही कह सकते हैं आप। लेकिन ये अगर छोटा सा ये आयाम दिखने वाला यदि ये नहीं दिख रहा है राज्य सरकार को, तो ये गांधी मैदान भरा स्वरूप भी दिखेगा। जब इसकी ताकत को ललकारेंगे तो वो मांग पूरी करने के लिए अगर हम लोग सत्याग्रह करेंगे, जितनी भी ताकत लगानी है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सरकारें अपनी दमनकारी नीति अपनाकर जितना भी हो सक रहा है अपना पूरा दमखम से, अपना जोर ज़बरदस्ती से या प्यार की नीति तो आती नहीं है। हम लोग तो गांधी विनोबा जेपी के रास्ते पर चले हैं, प्रेम सत्याग्रह से अपनी बात रखेंगे। मनमाने का तरीका बस हम लोगों का यही है, आपके पास में बल है, मेरे पास में शांति और अहिंसा है, उसके बल पे आपको माननी होगी बात। आपको लगता है कि इस बल पे आप जीत जाएंगे? बिल्कुल विश्वास है। जिस संस्थान से मैं गांधी संस्थान को रिप्रेजेंट करती हूँ, पूरे देश में ये हम लोग संदेश देते हैं कि सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के बल पर ही बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई और गांधी विनोबा जेपी ने यह साबित कर दिया है दुनिया में। हम लोग उन्हीं के अनुयायी हैं और वो मांग पूरी होगी। जितनी भी हम लोग बेसिक डिमांड जो डिमांड हम लोगों का ये है कि मंडी व्यवस्था को खुलवाया जाए, बाज़ार में जो है खाद बीज का निर्धारित एक रेट तय मूल्य हो। दूसरा, जो 5 स्टेट में अभी बिजली मुफ्त हो, कृषि का बिजली मुफ्त हो, वो यहाँ भी बिहार में भी बिल्कुल। कर्ज माफ़ी को लेकर बहुत सारी स्थानीय डिमांड हैं। अभी फ़िलहाल जो मुद्दा है, ये सब मुद्दा है, से हमारे जितने भी वरिष्ठ भाई हैं सब लोग रखेंगे बात। मेन मुद्दा है, हम लोग अपनी सारी बातें, हर स्टेट का अपना अपना स्थानीय है। मैं सारे स्टेट में राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं सबको समर्थन देने के लिए, चाहे वो बक्सा का चौसा आंदोलन हो या खिरियाबाग आजमगढ़ का आंदोलन हो या सिंघू बॉर्डर का किसान मूवमेंट हो, मैं लगातार उस मूवमेंट से जुड़ी हूँ। ये अभी जहाँ भी मैं हर स्टेट में चूँकि मेरा यह जन्म स्थल बिहार है, तो मैं अपनी बिहार की बेटी होने के नाते यह फर्ज अदा करूँगी। है कि किसानों को सिंचाई की गारंटी दो। जैसे हम हैं प्रगतिशील किसान संघ बिहार के अध्यक्ष, मेरा नाम रामचंद्र आज़ाद है। हमारा मगध का सबसे प्रथम मामला है उत्तर कोयल नहर, जो डाल्टेनगंज कुरकुट डैम है। कुरकुट डैम से मोहम्मदगंज ब्रांच होते हुए मुंगेर तक के जाना था। उस समय गया जिला एक था, 70 का योजना, वह 30 करोड़ का योजना था। अभी उसमें 1350 करोड़ खर्च हो गया, लेकिन गया जिला के कोई प्रखंड अभी तक सिंचाई नहीं हुआ। एक मामला इसको है कि शीघ्र इसको कार्य को पूरा कर चालू करो। दूसरा मांग है कि बिहार में बाजार समिति चालू हो। तीसरा, MSP की गारंटी दे, कानून बनावे। चौथा कि किसानों पर से, मजदूरों पर से सभी तरह के सरकारी कर्जा माफ़ करो। और जो शिक्षा और चिकित्सा की दुरंगी नीति है, इसको समाप्त करो। और अग्निपथ योजना जो नौजवानों के लिए लाया है, इसको वापस ले। और जो बिजली बिल में उन्हें 2020-21 में जो बढ़ोतरी किया गया, इसको वापस ले। और कृषि कार्य हेतु बिजली मुफ्त मुहैया। जैसे पंजाब में किसान को खेती करने की बिजली माफ है, तो उस तरह से आप लोग चाहते हैं कि? हाँ, वही चाहते हैं कि यहाँ भी कृषि कार्य हेतु बिजली मुफ्त दे किसानों को। अभी आप लोग क्या लगता है कि 10 पैसे यूनिट पड़ता है बिजली सरकार को, और यह ले कैसे रहा है आप खुद जानते हैं। तो बताइए कि कई गुना ही ले रहा है हमसे, तो शोषण कर रहा है, ये दमन कर रहा है हम किसानों। एक सवाल है कि
सरकार जो है जितने भी बड़े पूंजीपति लोग हैं उनकी जो कर्ज होती है जो बैंक से लिया जाता है उसको माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो किसान है, किसान के ऊपर जो कर्ज है, कर्ज के कारण कई किसान अपने सुसाइड कर लेते हैं। तो इसके लिए आप लोग डिमांड नहीं करते? आप देखिए, सवाल है यहाँ बैठे दीजिए, सवाल है कि पूंजी हम किसे कहेंगे? तो पूंजी हम उसे कहेंगे कि जो प्राकृतिक संपदा है और उसमें मानव को श्रम लगा तो माल के रूप में आ गया उसका मेहनत। और यह माल मुद्रा की अर्थतंत्र नहीं है, मुद्रा माल की अर्थतंत्र है। तो वह माल को मुद्रा में बदल करके बैंक की तिजोरी में जमा कर दिया तो हमारा मेहनत न जमा है। और वह पैसा तुम कौन होते हो? कॉरपोरेट के देने वाला है, माफ़ कर देने वाला। 60,000 करोड़ रुपया अडानी और अमानी जैसे उद्योगपतियों को माफ़ कर दिया तुमने, और फिर 10,000 करोड़ अलॉट कर दिया और घोषणा किया कि 500 करोड़ हम उद्योग लगाने के लिए अनुदान देंगे। तो किसानों को खेती के लिए कै लाख देते हो, जबकि मेरा कमाई है, तुम देने वाले कौन होते हो? एक बात है श्री कि यहाँ जितने सरकारीकरण था उसको निजीकरण कर रहा है। रेल है, सेल है, बंदरगाह है, हवाई अड्डा है, सब तो निजीकरण कर रहे हो। अब किसान के ज़मीन भी तो निजीकरण करने जा रहे हो हैं? तो इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। अब हम ये जानते हैं कि ये लोकतंत्र पूंजी तंत्र पर लोकतंत्र के मुहर लगा के ही चला रहा है। पूंजीपति लोग हावी हो गए, हावी हो गया है, इसलिए हम पूरा जो है ईस्ट की तैयारी में है। तो आप लोग मानते हैं क्या कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, 10 साल 9 साल होने जा रहा है अगले साल 10 साल, तो बीजेपी की सरकार पूंजीपति को बढ़ावा दे रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, मीडियम लोग के लिए ये सरकार नहीं है? नहीं है, सच्चाई बात है। मोदी जी ने बोले थे कि अच्छे दिन, क्या अच्छे दिन है? पहले बोले दीजिए। हाँ, इसलिए कि सरकार तो जनता के है नहीं। आपने सेज के नाम सुना होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन मनमोहन सिंह के ही, कांग्रेस के ही सरकार में आया था, विश्व व्यापार में संगठन में दस्तखत कर दिया। और सेज के नाम बदल दिए थे कृषि काला कानून में। तो मिला जुला के इनको लाना है। 35 वर्ष की सरकार वाम दल की सिंगौर या नंदीग्राम में किसानों को ज़मीन अधिग्रहण किया तो उजड़ गया, ख़त्म हो गया बंगाल में। तब यहाँ सरकार थी नीतीश की, तो इन्होंने घोषणा किया कि हम ज़बरदस्ती किसान की ज़मीन नहीं लेंगे, हम इच्छा से ले गए। तो इच्छा से आखिर किसान क्यों देगी ज़मीन जब उसकी खेती घाटे के सौदा होगा? यही मिला जुला के है कि किसानों को फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहा है। नाते होने के कारण अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं। इसी कहा जाता है कि किसान बेहाल फिर भी मेरा भारत महान। पूरे भारत के किसान का यही हाल है। महाराष्ट्र से लेकर के बिहार तक आएंगे तो किसान कर्ज को लेकर के आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन वही कर्ज जो है, कर्ज जो किसान पर जो कर्ज है वो आप मान के चलिए नगण्य के बराबर है। लेकिन हज़ारों करोड़ कर्ज जो है बड़े बड़े उद्यमी के पास हैं, उनके कर्ज को माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन जिस किसान के बदौलत पूरे भारत की जनसंख्या का पेट भरता है, पूरे भारत के लोगों का पेट में दाना जाता है, उसी किसान को लोग सरकार जो है दरकिनार करके रखे हुए है। तो ये लोगों की बेसिक डिमांड है, बेसिक डिमांड जायज़ है, बिजली मुफ्त होनी चाहिए, क्योंकि 5 स्टेट में जब बिजली मुफ्त है तो इन लोगों के लिए बिजली मुफ्त होना चाहिए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट पवन पासवान के साथ, पटना।